हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी उसके एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दो कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो कॉइन नंबर 1 और कॉइन नंबर 2। देखो, पिछली बार हमने देखा था कॉइन में हेड और टेल होता है और दूसरे में भी हेड और टेल रहेगा। तो इसको H1 नाम दे देते, T1 नाम दे देते, इसको H2 और T2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे जैसे 5.3 में किया था हमने, और उसके बाद इन दोनों को इवेंट्स करके पुकारेंगे, इवेंट्स ए और इवेंट्स बी करके, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, यहाँ पर दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस होगा, तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए H1 H2, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए T1 T2, हो सकता है एक बार इसका H1 आए उसका T2 आए, यानी कि हेड आए उसका टेल आए, या इसका टेल आए उसका हेड आए। ठीक है, तो इस तरह से ये सैंपल स्पेस बन गया। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, सो वी विल हैव टू राइट इवेंट। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक से ज्यादा आएंगे तो चलेगा, लेकिन एक से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस ए कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर एक हेड होना चाहिए, दो में है एक एक हेड और इसमें दो हेड है, तो ये भी चल जाएगा, दो हेड भी चलेगा। एटलीस्ट बोला है यानी कि इतना कम से कम हो, तो H1 H2 यानी दोनों हेड भी चल जाएंगे। H1 T2 यानी पहले वाले का हेड दूसरे का टेल भी चल जाएगा, और पहले का टेल दूसरे का हेड भी चल जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आता है, हमको उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सिर्फ हम लोगों को इवेंट्स लिखने नहीं बोला था। ठीक है, जैसे 5.3 में हमने इवेंट लिख के सैंपल पॉइंट्स काउंट किए थे, वो यहाँ पर नहीं बोला, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पी ए, यानी कि ए वाला इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। यानी कि हम लोग जैसे परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल हमारे पास 100 नंबर थे, 100 में से हमको 35 मिले, तो उसी तरह से यहाँ पर टोटल कितने थे, 4 थे दोनों कॉइन टॉस होने पर। लेकिन एक इवेंट ये था जिसमें एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, तो उसके अलग हो जाएंगे, तो इसमें से ये। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके सैंपल पॉइंट आप ऊपर लिखिए, और जो ओवरऑल आपके सबसे शुरू में आपने सैंपल पॉइंट लिखे थे वो आपके नीचे आएंगे। तो आपको सिर्फ काउंट्स लिखना है, यहाँ पर एन ए आता है 3 और एन एस है 4, तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये आंसर हो गया ए इवेंट का। उसके बाद उसने बोला है सेकंड, अब यहाँ पर एक नंबर डाल दो, वो फर्स्ट बोला था और अभी सेकंड, सो हम लोग उसको लेट बी बी द इवेंट पकड़ लेते हैं। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कि हेड आना ही नहीं चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा, हेड इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, सिर्फ इसमें हेड नहीं है, यानी कि दोनों भी टेल आएंगे, ये हो जाएगा T1 T2। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें आपको हेड नहीं मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बी की एन बी अपॉन एन एस हो जाएगी।
एन भी आ गई 1 और एस आ गई NS 4 है। ठीक है, देयरफॉर आंसर लिखेंगे एंड में। फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू 3/4 और सेकेंड पार्ट उसमें दिया है गेटिंग नो हेड इज इक्वल टू PB 1/4। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखकर ये सम खत्म हुआ। सेकेंड सम करते हैं। इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, हम लोग डाइस का पहले भी कर चुके हैं कि दो डाइस है और डाइस में कितने होते हैं 1 to 6 और 1 to 6 नंबर्स होते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आपको वापस से यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। दो डाइस है, दोनों में आपको डाई 1 और डाई 2, ठीक है, दोनों में आपको 1 से लेके 6 तक के नंबर्स मिलेंगे। तो वो एक बार लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, या आप रफ में भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सैंपल स्पेस लिखेंगे। अभी यहाँ पर सम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस क्या हो जाएगा, पहले हमने लिखा था 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इसी तरह 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 6, फिर 3 के साथ करेंगे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इसके बाद 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 6 के साथ 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस लिखकर खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे, एक के साथ 6, तो 6 के साथ 6 6 जा 36। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को कंडीशंस अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। क्या बोल रहा है, सम यानी कि प्लस करना है, डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, ये अपर फेसेस पे आया है हमारा सम, तो उनका डिजिट्स दोनों नंबर्स का सम करने पर एटलीस्ट 10 आना चाहिए, यानी 10 हो या 10 से बड़ा हो लेकिन 10 से छोटा नहीं हो। ठीक है, तो चलो इवेंट्स लिखेंगे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। ये हम लोग पहले कंडीशंस का ऐसे लिख चुके हैं, फिर भी दोबारा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वापस दिया हुआ है। तो ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा, ठीक है, इसमें से देखेंगे किसका टोटल एटलीस्ट 10 आता है। तो देखिए ये इसका 2, इसका 3 4 5 6 7 आता है, नहीं चलेगा। यहाँ से 3 4 5 6 7 8 नहीं चलेगा। यहाँ से 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं चलेगा। 5 6 7 8 9 10 यहाँ से चलेगा। तो ये 4 6 एटलीस्ट 10 इसका टोटल आ जाएगा, 4 + 6 10। फिर ये 6 7 8 9 यहाँ पर 10 यानी 5 5 चलेगा, इसका टोटल आएगा 10। फिर 5 6 11 आएगा, यानी बड़ा होगा चलेगा, कम से कम बोला है ना 10 होना चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर 6 1 यानी 7 8 9 10 यहाँ से शुरू हो गया, तो 6 4 10 हो जाएगा। 6 सॉरी, यहाँ पर मैंने वापस से 6 4 लिखा था। 6 5 और 6 6, ठीक है। तो इस तरह से ये 10, इसका 11 और इसका 12 टोटल हो गया। तो टोटल एनए कितने हुए हमारे पास? ये टोटल एनए हो गए 6। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना है? 6 और एन एस है 36। देखिए, जहां पर डिवाइड हो सकता है वहां पर डिवाइड कर लेने का। तो 6 1 जा 6 6 जा, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये हमें मिल गई पहले इवेंट की, तो इसलिए यहाँ पर नंबर डाल दो फर्स्ट। अब इसमें सेकेंड कंडीशन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। यानी जो अभी हमने टोटल निकाला था 10, वो 33 निकालना है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे, हम लास्ट तक पहुंच गए थे, किसका भी टोटल, ये लास्ट में ही 12 आया था, इससे ऊपर तो टोटल आ ही नहीं रहा है, और ये 33 बोल रहे हैं, इसका मतलब एक भी ऐसा रहेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट बी विद द इवेंट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33, यानी 33 आना चाहिए। तो क्या इतना आ पाएगा? एक का भी नहीं आ पाएगा। तो हमारा बी का सैंपल पॉइंट क्या हो जाएगा? एक भी नहीं आएगा, इसलिए खाली रहेगा। ठीक है, खाली है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? एन बी अपॉन एन एस। प्रोबेबिलिटी पी भी लिखना है इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। तो ये हो जाएगी 0/36, दैट इज 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड इवेंट है, लेट सी बी द इवेंट दैट द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई is greater than the digit on second die। क्या कहना है इसका? कि ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसमें पहले डाई का जो डिजिट है वो दूसरे डाई वाले डिजिट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सी के लिए सैंपल स्पेस क्या आएगा? देखिए, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, नहीं चलेगा। ये छोटा है, इधर सब जगह दूसरे वाले से छोटा है, नहीं चलेगा, हमें पहला वाला बड़ा चाहिए। अब ये 2 1 चल जाएगा, दूसरे वाले से बड़ा है। ठीक है, तो 2 1 चलेगा। उसके बाद ये दोनों सेम हो गए, यहाँ से ये छोटा हो गया, नहीं चलेगा, तो सिर्फ पहले आएगा 2 1। उसके बाद 3 वाले पे देखते हैं, 3 वाले में 3 1, 3 बड़ा है 1 से, और 3 बड़ा है 2 से भी, ये दोनों चलेंगे। 3 3 नहीं चलेगा, और उसके बाद वाले सब में छोटा हो जाता है, तो 3 1 और 3 2 चलेगा। 3 1 3 2। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं आगे से, 4 1 चलेगा, 4 2 भी चलेगा, 4 3 भी चलेगा। 4 4 सेम हो जाएगा, और 4 5 4 6 में छोटा हो जाएगा, नहीं चलेगा। फिर 5 से चलेगा, 5 1 से बड़ा है, फिर 5 2 से भी बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, और 5 4 से भी बड़ा है। 5 5 सिमिलर हो गया, नहीं चलेगा। अब 6 वाला लिखते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये इतने चल जाएंगे। लास्ट में 6 6 सिमिलर हो जाता है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। ठीक है, तो इस तरह इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी पी सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन एस।
एनसी हमें मिला है 15 और सैंपल स्पेस था 36। ठीक है, तो 15/36 किस नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते? 3 के डबल में दोनों आ जाएंगे, 3 5 जा, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5/12। तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट इवेंट का द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू 1/6। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। प्रोबेबिलिटी पीबी इज इक्वल टू 0। थर्ड द डिजिट ऑन द फर्स्ट die is greater than the digit on the second die। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएंगी? पीसी इज इक्वल टू 5/12। तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म हो गया। अभी थर्ड सम पे बढ़ते हैं आगे। देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 15 टिकट्स है। ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। यानी कि 15 टिकट्स है, 15 टिकट्स इन ए बॉक्स, नंबर से उनका 1 to 15। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 15 टिकट्स है, हर एक पे एक एक नंबर सीरियल वाइज लिखा है, तो सैंपल स्पेस भी 15 ही होगी। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अभी कोई भी एक टिकट रैंडमली निकाला जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। यानी कि जब हम बॉक्स में से टिकट निकालेंगे कोई भी एक टिकट, तो वो इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट कंडीशन का लिखते हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द ड्रॉन टिकट शोज एन इवन नंबर। यानी जो टिकट निकाला वो इवन नंबर शो करेगा, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा? इसमें से इवन नंबर वाला कोई भी टिकट आ जाएगा। इवन नंबर शुरू होते 2 से, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इतने इवन नंबर्स है 1 टू लेके 15 तक। तो अभी सैंपल पॉइंट्स कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू 7/15। ये किसी टेबल में नहीं आते हैं दोनों एक साथ, तो इसलिए ऐसे ही रखेंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन दिया है, शोज अ नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 5। ऐसा नंबर आना चाहिए जो 5 का मल्टीपल हो, यानी 5 के टेबल में आता हो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट द ड्रॉन टिकट shows a number which is a multiple of 5। ठीक है, तो B हमारी आ जाएगी, सैंपल स्पेस B का क्या आएगा? 5 के टेबल में 5 आता है,
10 आता है और 15 आता है और नंबर 15 तक ही है तो इसलिए 3 ही आएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन बी कितने हो गई है 1 2 एंड 3। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? प्रोबेबिलिटी पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन बी है 3 और एन एस है 15। ये डिवाइड हो सकते हैं इसलिए कर लो 3 वन जा एंड 3 5 जा, तो आंसर आ गया 1/5। फिर लास्ट में फाइनल आंसर आपको लिखना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट showing an even number PA is equal to 7/15। ठीक है, और सेकंड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट showing a number multiple of 5 PB is equal to 1/5। यहाँ पर थर्ड सम खत्म हो गया। अब फोर्थ सम पे चलते हैं। A two-digit number is formed with digits 2 3 5 7 9 without repetition। विदाउट रिपीटेशन यानी आपको एक भी नंबर रिपीट नहीं करना है और दो दो डिजिट बनाने हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सैंपल पॉइंट्स लिख लेते हैं, सैंपल स्पेस करते हैं लिखकर 2 3 5 7 9 ये हमारे पास नंबर्स है। तो नंबर रिपीट नहीं करना है तो 2 2 नहीं बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 5 2 7 2 9 यानी कि 23 25 27 29। टू डिजिट नंबर ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से। अब 3 को 2 से ले लो, 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39। 3 3 नहीं बनेगा। फिर 5 से 5 2 52 53 57 59। फिर 7 से बनाओ 72 73 75 79। और फिर 9 से बनाओ 92 93 95 97। और इस तरह से सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? हर एक से 4 नंबर बने थे और टोटल नंबर 5 थे, तो 5 4 जा 20 हो गए। काउंट करना है तो कर लीजिए, ये 5 ये 10 यहाँ पर 15 और ये हो गए 20। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे फर्स्ट कंडीशन पे। लेट ए बी द इवेंट दैट। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो जो नंबर बने हैं उनमें ऑड नंबर होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है समझ लो। तो ए इज इक्वल टू, ऑड नंबर कौन सा है? जो 2 के डबल में नहीं आता है। ठीक है, तो लास्ट में जिसके 2 4 6 8 0 नहीं है वो सब ऑड नंबर। तो 23 ऑड है, 25 27 29। 32 नहीं आएगा, 35 37 39। 52 नहीं आएगा, 53 57 59। 72 नहीं आएगा, 73 75 79। 92 भी नहीं आएगा, 93 95 97। तो एन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गए हमारे सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, जो ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है, तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस इज इक्वल टू 16/20। 4 के डबल से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया 4/5। उसके बाद लेट बी विद द इवेंट, सेकेंड कंडीशन भी दी हुई है दैट द नंबर फॉर्म्ड इज, क्या बोला है सेकेंड कंडीशन? द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5।
is a multiple of 5. तो बी का सैंपल स्पेस क्या आएगा? नंबर ऐसे बनने हैं होने चाहिए जो 5 के मल्टीपल हो, यानी 5 के टेबल में आने वाले। तो आपको 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम होगी कि 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उनके लास्ट में या तो 0 होता है या तो 5 होता है। तो 0 वाला तो कोई नंबर है नहीं, सिर्फ आपको लास्ट का 5 वाला नंबर लेना है। लास्ट का 5 वाला नंबर में है 2 5 25, उसके बाद 35, उसके बाद 75 और 95। तो एन भी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस। एन बी है 4 और एन एस है 20। 4 1 जा 4 5 जा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, तब आंसर लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर फॉर्म is an odd number is equal to probability आई थी 4 upon 5 and second क्या है? The number formed is a multiple of 5 is equal to 1 upon 5। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ सम भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं लास्ट सम की तरफ। फिफ्थ सम है, a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace and second condition a spade। देखिए, ये कार्ड वाले सब मोस्टली एग्जाम में आते ही है। तो पहले कार्ड को समझ लेते हैं कैसे होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो एनएस कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स। तो 52 कार्ड्स है, उसमें क्या क्या होता है? एक कार्ड का जो पैकेट होता है उसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं। 2 रेड वाले होते हैं और 2 ब्लैक वाले होते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसका दिया हुआ है। देखिए पेज 115 पे इस तरह के कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते यानी। ठीक है, तो ये स्पेड है, ये हार्ट, ये क्लब, ये डायमंड। हार्ट और डायमंड दोनों रेड होते हैं, स्पेड और क्लब दोनों ब्लैक होते हैं। हर एक कार्ड 13 होते हैं। ठीक है, ये 13 होंगे, ये 13, ये 13 और 13। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाया है। 13 हार्ट के कार्ड्स होंगे, 13 डायमंड्स के कार्ड। तो दोनों रेड है, तो 26 रेड कार्ड्स हो गए। कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको बोलता है रेड कार्ड का निकालो, तो रेड कार्ड आपके पास 26 है। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं ब्लैक कार्ड्स का निकालो, तो ब्लैक कार्ड आपके पास 2 तरीके के हैं, क्लब वाले भी और स्पेड वाले भी, वो भी 26 है। तो 26 लेकर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कार्ड में और क्या क्या होता है, 13 कार्ड्स कैसे बनते हैं? ठीक है, ये जिसके ऊपर ए लिखा होता है कार्ड के ऊपर, उसको हम लोग एस बोलते हैं। उसके बाद किंग होता है, क्वीन होता है, क्वीन होती है, जैक होता है। और उसके बाद ये 3 हो गए, किंग क्वीन और जैक। ये एक एस हो गया, 4 पत्ते हो गए ऐसे। अब 13 में से 4 चले गए तो 9 बचे। तो 9 कार्ड्स के ऊपर 10 से रिवर्सिंग ऑर्डर में आ जाओ 2 तक, या 2 से 10 तक चले जाओ। हर एक नंबर एक एक कार्ड के ऊपर लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये टोटल 9 पत्ते हो गए। 9 पत्ते, ये इसका एक 10, किंग क्वीन और जैक के 3। इस तरह से 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक शेप में और कलर में। ठीक है, तो इस वाले में 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13। अभी आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज इसमें और याद रखने की, कभी कभी पूछते हैं नंबर कार्ड्स, ब्लैक नंबर कार्ड्स कितने थे या रेड नंबर कार्ड्स कितने थे।
तो देखिए हर एक में नंबर कार्ड्स 9 होंगे, ठीक है। नंबर कार्ड्स 9 9 9 और 9। तो अगर सिर्फ ब्लैक पूछता है तो 9 और 9 18 हो जाएंगे। इसके रेड पूछता है तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, ठीक है। आपको हर चीज सोच कर लिखनी है कैसे वो बता रहा है, ठीक है। अगर हार्ट के पूछता है तो हार्ट में तो सिर्फ 9 ही होंगे, या डायमंड के पूछता है तो सिर्फ 9 होंगे, क्लब के पूछा तो भी 9, स्पेड के भी 9। अगर फेस कार्ड पूछता है, फेस कार्ड है ना जिसपे चेहरे बने हैं, तो चेहरे 3 चीजों पे बने होंगे। एक किंग पे बना होगा राजा का चेहरा, क्वीन पे रानी का बना होगा, और जैक पे जोकर का बना होगा। तो इस तरह से ये 3 चेहरे बने होंगे। तो हर एक इसमें आपको 3 3 चेहरे वाले कार्ड मिलेंगे। सिर्फ आपको फेस कार्ड्स बोलता है तो टोटल आपके पास 3 3 करके 12 कार्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड टोटल 12 हुए, याद रखेंगे अच्छे से। नंबर कार्ड्स अगर रेड में पूछता है तो 18, ब्लैक में पूछता है तो 18, और पूरे पूछता है नंबर कार्ड्स, कुछ मेंशन नहीं किया, ब्लैक रेड या फिर इनके नाम भी मेंशन नहीं किया, तो पूरे 9 4 जा 36 होते हैं नंबर कार्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड्स को पूरा पहले याद कर लीजिए, तभी आप इसका सम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो हम अपने सम पर चलते। देखिए सम क्या पूछ रहा है वो, कि कार्ड जो प्रोबेबिलिटी है कार्ड ड्रॉन करेंगे वो एस होना चाहिए। तो अभी हमने देखा था कितने एस होंगे, 4 एस होंगे। कलर मेंशन नहीं किया है, हार्ट स्पेड क्लब डायमंड कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर मेंशन करता ब्लैक कलर वाले एस तो 2 ही आते, अगर रेड कलर वाले एस तो 2 ही आते। यहाँ पर लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं, सिर्फ एस मेंशन किया है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, यानी कि ए ऐसा इवेंट है जिसमें मैं कार्ड ड्रॉ करूंगी तो वो एस आएगा। तो टोटल देर आर 4 एस कार्ड्स, देयरफॉर एन ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस इज इक्वल टू 4/52। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ से 1 बचेगा, 2 लिया तो 12 हो गया, 4 3 जा 12, तो आंसर आएगा 1/13, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हम लोग सेकंड कंडीशन लिखते हैं। सेकंड कंडीशन है कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। तो चलो लिखते हैं, लेट बी बी द इवेंट ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड। अभी हमने देखा था स्पेड में कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। देर आर 13 स्पेड कार्ड्स। यहाँ पर कुछ और नहीं बोला है कि स्पेड के फेस कार्ड लो, या स्पेड का एस लो, या स्पेड के नंबर कार्ड लो। तो स्पेड में जितने कार्ड्स है वो सारे ले लेंगे, तो 13 कार्ड्स है, ठीक है। देयर फोर एन भी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी, पीबी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस इज इक्वल टू 13/52। 13 1 जा 13 4 जा, तो ये हो जाएगी 1/4। तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस कार्ड इज 1/13। और सेकंड कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी of the card drawn is a spade card is 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है, क्लास समता है ये, और यहाँ पर ये चैप्टर भी ओवर होता है,
ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, 6th लेसन जो मैथ्स 1 का लास्ट लेसन है। अगर इस लेसन के दूसरे वीडियोस आपको देखने हैं तो इस चैनल पर अवेलेबल है, उनको देख लीजिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में लेसन 6 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।